शांति निकेतन जूनियर हाई स्कूल की कक्षा 8 के ऑनलाइन क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, मैं आज कक्षा 8 गणित विषय के पहला पाठ परिमेय संख्या की जो एक्सरसाइज है उसी के बारे में बताएंगे। तो पहला प्रश्न देखिए, इसका क्या है। चार बटे 5 धन ऋण 2/5 को सरल कीजिए। ठीक है, पहला प्रश्न है कि 4/5 धन ऋण 2/5 को सरल कीजिए। ठीक है, तो सरल करना है, यानी यहाँ देख ही रहे हैं धन का चिन्ह है तो जोड़ना है। तो सबसे पहले हम इन दोनों परिमेय संख्या के हर के लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे। अगर दोनों का हर समान है तो लघुत्तम वही संख्या हो जाएगी। ठीक है ना, दोनों का हर समान है इसलिए लघुत्तम 5 ही होगा। अगर दोनों का हर समान नहीं रहता तो हम इसका लघुत्तम निकालते। ठीक है, तो करते क्या, ऐसे हल है इसमें, जैसे लघुत्तम 5 है और इस भिन्न का हर 5 है तो 5 से इसमें भाग देंगे 5 की, एक बार जाएगी। अब 1 का गुणांश में कर देंगे, 4 1 का 4। यहाँ देखिए प्लस और ये माइनस है तो प्लस इंटू माइनस माइनस होगा। अब 5 से 5 में भाग देंगे, एक बार जाएगी। अब 1 का गुणा कर देना 2 में। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 4 - 2 बटा के 5। तो 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, 2/5। यह इसका आंसर होगा। 4/5 धन ऋण 2/5 को सरल करना है तो वही लघुत्तम लेके आप कर सकते हो। ठीक, अब इसी में का एक दूसरा सवाल है, ऋण 4/5 धन 2/5। ठीक है ना, तो इसको क्या करेंगे कि पहले चिन्ह इसका खत्म करेंगे। देखिए, अंश में भी ऋण चिन्ह है, हर में भी ऋण चिन्ह है, तो इस चिन्ह से चिन्ह में भाग दे देंगे तो खत्म हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा 4/5। यहाँ देखिए, अगर हर में ऋणात्मक चिन्ह है तो उसे कहाँ भेज सकते हैं, अंश में, तो यहाँ हो जाएगा ऋण 2/5। सेम पिछली सवाल की तरह लघुत्तम देखो 5 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का हर क्या है, समान है। अब 5 से इस 5 में भाग दे दो, एक बार जाएगी तो 1 का गुणा 4 में कर देना, और यहाँ देखो प्लस का गुणा माइनस में करेंगे माइनस, फिर 5 से 5 में भाग देंगे एक बार, 1 का गुणा 2 में 2 कर दें, तो कितना आ गया यहाँ 2/5। ये आंसर हो गया हमारा। कोई दिक्कत हो तो अगले वीडियो में पूछिएगा। देखिए, अब हम कल बताए थे संख्या रेखा, तो उसी पर आधारित एक सवाल है कि 3/4 धन ऋण 3/2 को संख्या रेखा की सहायता से हल कीजिए। संख्या रेखा की सहायता से हल करना है। तो हम बताए थे कल संख्या रेखा क्या है, फिर से देख लें। यदि किसी सरल रेखा पर, तो सरल रेखा बना लीजिए। यदि किसी सरल रेखा पर समान दूरी पर पूर्णांकों को प्रदर्शित कर दिया जाए तो उस रेखा को संख्या रेखा कहते हैं। तो पूर्णांक लिख लीजिए। देखिए, 0 1 2 3 4 5। ठीक है ना।
इसको चाहें तो और बढ़ा सकते हैं 6, 7। इस तरह ऋण 0 से दाहिने तरफ के जो पूर्णांक होंगे वो धनात्मक होंगे, 0 से जो बाएं तरफ के होंगे ऋणात्मक होंगे। तो यहाँ लिख देंगे -1, -2, -3, -4, अपना डांट डांट लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमको संख्या रेखा की सहायता से हल करना है। तो जो दिया है उसका लघुत्तम निकालेंगे हर का। 3/4 धन ऋण 3/2, तो 4 और 2 का लघुत्तम कितना होगा? 4 और 2 का लघुत्तम कितना होगा? 4 होगा। 4, 2 का लघुत्तम कितना होगा? 4 होगा। अब 4 से आप इसमें भाग देंगे, कितनी बार जाएगी? 1 का गुणा किस में कर देंगे? 3 में, तो यहाँ 3 हो गया, यहाँ प्लस है। ठीक, अब देखो 4 में 2 की भाग देंगे, कई बार जाएगी? 2 दूना 4। अब 2 का गुणा कर देंगे अंश में, 2 तिहाई 6। तो देखिए आप लोगों को करना क्या है, संख्या रेखा के प्रदर्शन में ये जो लघुत्तम कितना आया है? 4 आया है। तो पूर्णांक के जितने पूर्णांक है सबके हर में क्या लिख दोगे तुम? 4 लिख दोगे। यहाँ लिख दीजिए 4, सबके हर पर 4 लिख सकते हो आप, ठीक ना? संख्या रेखा की सहायता से देखो इसी तरह हल करेंगे। अब यहाँ देखिए एक कितना है? 3 है। 3 धनात्मक है कि ऋणात्मक है? धनात्मक है। तो 0 से 3 खाना आप जाओगे, क्या खाना जाओगे? 3 खाना। धन है तो 0 से क्या खाना जाओगे? 3 खाना। ठीक, अच्छा अब उसके बाद क्या है? यहाँ देखो 6 ऋण है कि धन है? ऋण है। तो ऋण है, देखो हमें यहाँ जैसे धन 3 है तो 0 से 3 खाना गए धनात्मक की तरफ। अब यहाँ ऋण 6 है, तब यहाँ से 6 खाना क्या होंगे? पीछे हटेंगे। 6 खाना क्या करेंगे? पीछे। तो 6 खाना पीछे आओ, यहाँ से गिनो 6 खाना। 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ आएंगे ना? देख लो तुम्हारा कितना आ गया? ऋण 3/4। संख्या रेखा की सहायता से हल तुम्हारा कितना हो गया? ऋण 3/4। इसको हल करके देखो कितना आ रहा है, इसको भी हल करके देख लीजिए। देखो यहाँ धन 3 है और यहाँ धन गुणते ऋण। ठीक, तो धन 3 में से ऋण 6 घटेगा तो कितना आएगा? ऋण 3 आएगा। कितना आएगा? ऋण 3। अच्छा, अब बटा के 4। देखो आंसर मिलाइए, दोनों बराबर आ गया कि नहीं आ गया? तो संख्या रेखा की सहायता से हम इसी तरह हल करते हैं। और सवाल हमें काकठू बता रहे हैं, देखिए। और जैसे हम उस तरह एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे 1/5 धन ऋण 2/5 को संख्या रेखा की सहायता से हल करना है। जैसे 1/5 धन ऋण 2/5 को संख्या रेखा की सहायता से हल करना है, तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आप इसका लघुत्तम निकालेंगे। तो लघुत्तम कितना होगा इसका? दोनों का हर समान है ना, तो लघुत्तम कितनी होगी? 5 होगी। अब यहाँ देखिए 5 से 5 में भाग देंगे, 1 बार जाएगी। 1 का गुणा कर देंगे किस में? 1 में। देखो 5 से 5 में भाग देंगे, 1 बार जाएगी। 1 का गुणा करेंगे -2 में। तो हमको संख्या रेखा की सहायता से हल करना है इसको। तो देखिए
0 1 2 3 4 5। 0 से दाहिनी तरफ धनात्मक लिख लेंगे और बाईं तरफ ऋणात्मक, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4। ठीक है, यहाँ देखिए धन 1 है ना, तो 0 से कै खाना आगे जाओगे आप? 1 खाना। कै खाना? 1 खाना जाएंगे। ठीक है ना, 1 खाना जाएंगे। इसके बाद ये ऋण 2 है ना, तो यहाँ से कै खाना पीछे आओगे? 2 खाना। तो यहाँ से कै खाना पीछे आएंगे? 2 खाना, 1 2। और यहाँ देखिए लघुत्तम 5 है, तो सबका हर कितना कर दोगे आप? 5। सबके हर को 5 कर देंगे। ठीक, तो अब इसको हल करके देखिए, हमारा आंसर यही आना चाहिए, ऋण 1/5। ठीक है ना, तो यहाँ हल करिए इसको। देखो 1 ऋण 2 माइनस 1 अब बटा के 5, ये दोनों बराबर आ गया, अर्थात हमारा आंसर सही है। ऐसे संख्या रेखा के सवाल हम करेंगे। और एक आखिरी उदाहरण देख लीजिए संख्या रेखा से हल करने के लिए। दो बटा 3 धन 1/6। 2/3 धन 1/6 को संख्या रेखा की सहायता से हल करना है। तो कैसे करेंगे बताइए? सबसे पहले आप इसका लघुत्तम लेंगे। 3 6 का लघुत्तम कितना होगा? 6 होगा। कितना होगा? 6। अब 6 में आप 3 की भाग दोगे, 3 दूना 6, 2 का गुणा 2 में कर देंगे 4। 6 से 6 में भाग देंगे, क्या बार जाएगा? 1। अब 1 का गुणा 1 में कर दो, तो 5/6। 5/6 आंसर हमारा आ गया। लेकिन संख्या रेखा की सहायता से हल करना है, तो यहाँ संख्या रेखा दिखाओ आप। 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, यहाँ देखिए ये दोनों धनात्मक है ना, दोनों धनात्मक है ना, तो हम धनात्मक की तरफ बढ़ेंगे, ऋण वाला नहीं लिखेंगे। हर कितना है? 6, तो सबके बटा 6 कर देना। ठीक, तो देखिए यहाँ क्या खाना, ये कितना यहाँ है? 4 है, तो आप 0 से कितना जाओगे? 4 जाओगे। 0 से क्या जाओगे? 4। फिर प्लस कितना है? 1 है। जब धनात्मक रहेगा तो आगे बढ़ेंगे, और ऋणात्मक रहेगा तो 1 खाना पीछे आएंगे। तो 1 खाना आगे बढ़ोगे यहाँ से, कितना आ गया तुम्हारा? 5/6। 5/6 आंसर आ गया संख्या रेखा पर। और इस तरह हल भी कर रहे हैं तो कितना आ रहा है? 5/6। ठीक है, ऐसे करेंगे संख्या रेखा। देखिए अब तीसरा सवाल इसमें का एक है, तीसरे का पहला 5/12 धन ऋण 7/16 के हर का लघुत्तम समापवर्तक लेके आप इसे हल करेंगे। ठीक है ना, लघुत्तम समापवर्त से। तो आप 12 और 16 का लघुत्तम निकालिए। 12 लेंगे, 16 लेंगे, तो सबसे पहले आप 2 से इसको विभाजित करेंगे। 2 का भाग दीजिए 12 में, कितनी बार जाएगी? सत्यम 6 बार जाएगी। बोलिए, 2 की भाग 16 में देंगे, कितनी बार जाएगी? 8 बार जाएगी। फिर देखिए 2 से कटेंगे, सम संख्याएं हैं, 2 से कट जाएंगे, है ना। अब 6 में भाग दीजिए 2 से, 2 तिहाई 6, 2 से भाग देंगे 4 हो गया।
देखिए फिर 2 से कटेगा, क्योंकि 4 सम संख्या है। अगर सम संख्या है तो हमेशा वो 2 से विभाजित होती रहेगी। फिर देखो 2 से 3 रहेगा, 2 दूना 4। फिर देखो 2 से कटाएंगे, ये 3 रह ही जाएगा, 2 एक कम 2। अब आप 3 से कटा दो, तो लघुत्तम निकालिए, इन सबका गुणा कर दीजिए आपस में। 2 गुणते 2 4, दूना 8, दूना 16 या 48। तो एलसीएम हो गया आपका 48 होगा। कितना हो गया? एलसीएम 48 हो गया, ठीक है ना। तो एलसीएम 12 16 का 48 पा गए। अब 48 में किसकी भाग देंगे आप? 12 की। कितनी बार जाएगी? 12 चौक 48, 4 बार। 4 का गुणांश में कर दो, 4 5 20। यहाँ देखो, अब 16 से भाग देंगे 48 में, 16 यहाँ 48, 3 7 21। इसको हल करिए अंश वाले को। यहाँ देखिए 20 है, प्लस इंटू माइनस, माइनस 21 होगा। अब बटा 48 हो गया। अब देखिए ये धन 20 है, ऋण 21 है, तो धन में से ही ऋण घटता है। तो 20 छोटा है, 21 बड़ा है। अगर छोटी संख्या में से घटाते हैं बड़ी संख्या तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा, आएगा ना। अब 21 में से 20 घटा दो, 1 48, आंसर हो गया। ठीक है, राइट। इस तरह आप लघुत्तम लेके इसको हल करेंगे। अगली एक्सरसाइज हम लोग कल पढ़ेंगे।